जयपुर सिर्फ अपने मंदिरों के लिए फेमस नहीं है। ऐसा तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि जयपुर में हर 4 कदम पर चलने के बाद मंदिर पड़ता है, इसीलिए जयपुर को छोटी काशी भी कहा जाता है। पर आपको पता होना चाहिए कि जयपुर में कई सारे मॉन्यूमेंट्स भी हैं, जैसे कि हवा महल, नाहरगढ़ फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट। अभी कुछ ही टाइम पहले जयपुर ने अपना 298वां स्थापना दिवस मनाया है। जयपुर एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है। ज़्यादातर बाहर से भी इवन वीआईपी गेस्ट तक जयपुर में इन मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए आते हैं। अभी कुछ ही टाइम पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट, फ्रांस के प्रेसिडेंट, ये सभी लोग जयपुर आए थे। तो आइए चलिए इसी कड़ी में आज हम हवा महल को देखते हैं। क्या हवा महल की हिस्ट्री है, कैसे हवा महल बना, क्या पूरा हवा महल में कितने लोग लगभग रोज़ आते हैं, इन्हीं सभी के बारे में आइए जानते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ में गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड है, हम उनसे जानते हैं कि इस हवा महल की पूरी हिस्ट्री क्या है। देखिए, हवा महल हमारे यहाँ राजस्थान में पर्दा प्रथा होती थी, तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी ने अपनी रानियों के लिए महल बनवाया। एक हिस्टोरिकल पैलेस है, ये 5 फ्लोर का है। 5 फ्लोर के पाँच नाम है अलग अलग, उनका इस पाँचों की। तो इस वक्त हम हवा महल के अंदर हैं। तो सर, ये कौन सा फ्लोर है हवा महल का? और यहाँ 2 बोर्ड दिख रहे हैं मुझे, एक पे चंद्रपोली द्वार, एक पे आनंदपोली द्वार लिखा हुआ है। इनका मतलब क्या है, ये क्यों लगे हुए हैं? तो मेरा नाम है राकेश कुमार यादव, मैं हवा महल गाइड यूनियन का अध्यक्ष हूँ। ये 1799 में बनाई गई इमारत है, जो सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनाई गई, और इसके डिजाइनर थे लालचंद जी उस्ता, एक बंगाली ब्राह्मण थे। ये दोनों जो आनंद पोल, चंद्रपोल आपको दिख रहे हैं, राजा प्रताप सिंह जी की 2 रानियाँ थी सवाई प्रताप सिंह जी की। जो बड़ी का नाम था आनंद कंवर, छोटी का नाम था चंद्र कंवर। इस गेट का नाम आनंद कंवर के नाम से आनंद पोल द्वार है, इस गेट का नाम चंद्र कंवर के नाम से चंद्रपोली द्वार है। तो सर, ये कौन सा फ्लोर है इसके ऊपर, ये कौन सा फ्लोर है और इन फ्लोरों की क्या क्या हिस्ट्री है? मैडम, ये जगह जो आप हैं, ये आंगन है, यहाँ का फर्स्ट कोर्टयार्ड है। यहाँ पे 300 साल पहले कूलर पंखे नहीं होते थे, तो ये व्हाइट कलर का नीचे मार्बल देख रहे हैं आप चारों तरफ, ये मार्बल नहीं है, ये चौक पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, नारियल तेल का लेप है। ये गलियारा ठंडा रखने का प्रोसीजर होता था। 300 साल पहले टीवी वगैरह नहीं होते थे, तो यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम, पपेट शो, नाच गाने वगैरह होते थे। राजा साहब यहाँ बैठ के देखते थे, रानी साहब यहाँ बैठ के देखते थे। हवा महल 5 मंजिल की बिल्डिंग है, और 5 मंजिल के नाम मंदिर के नाम से रखे गए हैं। पहला है शरद मंदिर, दूसरा है रतन मंदिर, तीसरा है विचित्र मंदिर, चौथा है प्रकाश मंदिर, और 5वां है हवा मंदिर। हर चीज़ की एक अलग अलग विशेषता है। जैसे शरद मंदिर फर्स्ट फ्लोर है, सर्दी की ऋतु के जितने भी कार्यक्रम होते थे वो शरद मंदिर में होते थे। रतन मंदिर, जेम सिटी भी कहते हैं, जयपुर के 3 नाम है, जयपुर, पिंक सिटी और जेम सिटी, रतन नगरी। 84 प्रकार के जेम्स होते हैं, जिनमें से एक डायमंड सिटी जो हीरा होता है वो डायमंड सिटी सूरत कहलाती है। बाकी 83 प्रकार के जो जेम्स होते हैं उनका कटिंग पॉलिशिंग का काम जयपुर में होता है। इसलिए दूसरा मंदिर रतन मंदिर, वहाँ पे काट के बारीक अपने किशनगढ़ की ठीकरियाँ लगाई गई हैं, जिसमें कि रंग बिरंगे शीशे लगे हुए हैं। तीसरा विचित्र मंदिर, वहाँ पे पूजा पाठ का काम होता था, वहाँ पे सर्वेंट का आना बिल्कुल मना था। भगवान के जो भी काम होते थे पूजा पाठ के, वो रानी और राजा अपने आप मिलकर किया करते थे, इसलिए उसको विचित्र मंदिर। प्रकाश मंदिर पे आपको पता है खुला ओपन है, इसके लिए प्रकाश मंदिर। हवा मंदिर पे लास्ट के फ्लोर पे हवा खाने का काम होता था, इसलिए उसको हवा मंदिर कहा जाता है। आपने कहा कि जो व्हाइट वाला है ये मिट्टी, चौक पाउडर, मुल्तानी मिट्टी बना हुआ है। हाँ। तो ये अभी पेंट वगैरह करवाया गया है या उसी टाइम का ये एज इट इज वैसे ही है? नहीं, इसका रिनोवेशन होता रहता है, लेकिन हेरिटेज लुक से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, क्योंकि इससे छेड़छाड़ करेंगे तो हेरिटेज लुक नहीं आ पाएगा। जब भी रिनोवेशन होता है वो पुरानी पद्धति काम में लेते हैं। चौक पाउडर, मुल्तानी मिट्टी, नारियल तेल का लेप लगाते हैं। गेट भी आप देखेंगे रंग बिरंगे गेट हैं। तो 300 साल पहले कलर नहीं होते थे, तो आदमी सफ़ेद धोती कुर्ता पहनता था, औरत सफ़ेद साड़ी बांधा करती थी, लेकिन उस टाइम कलर बनाए जाते रॉयल फैमिली के लिए वेजिटेबल और फ्रूट को अलोई करके बनाए जाते थे। वही प्रिंट गेटों के ऊपर है। यहाँ पे गेट हैं, शीशे हैं, ये सब एंटीक है। तो यहाँ पे ये जो ग्लास वगैरह के लगाए गए हैं, ये कब लगे? ये बाद में लगाए गए, ये कोर्टयार्ड है, तो ये बाद में लगाए गए। अंदर कोई प्रॉब्लम ये ना हो, बहुत बार एक्सिबिशन होता है यहाँ पे, तो इसलिए बाद में लगाए गए। इस दीवार की भी क्या कोई कहानी है? क्योंकि जो हम लोग देख रहे हैं दीवार पहले स्ट्रेट है एंड देन ये टिल्टेड है, इंक्लाइंड है। जी मैडम, जो ऊपर की तरफ आप ये गुम्बद टाइप से देख रहे हैं और इनके बीच में छेद देख रहे हैं, ये ब्लॉक होते थे। ब्लॉक को बीच में फंसा के फिर इसके ऊपर कारीगरी की जाती थी। आपको पता है यहाँ का फेमस प्रिंटिंग है जयपुर का सांगानेरी प्रिंट, वो भी छोटे छोटे वुडन से ब्लॉक से बनाए जाते थे प्रिंट पहले, जो अब तो ओरिजिनल अपना कंपनियों में फैक्ट्रियों में काम होने लग गया, तो वो प्रोसीजर खत्म हो गया। तो यहाँ
पे सिक्योरिटी को लेके क्या है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो सिक्योरिटी को लेके पुलिस किस प्रकार से यहाँ पे सतर्क रहती है? यहाँ पुलिस की गाड़ी हमेशा बाहर खड़ी होती है, जवान राजस्थान पुलिस के और होम गार्ड यहाँ पे हैं। यहाँ के अधीक्षक हैं मैडम चंचलानी मैडम है, उनके अंडर में ये पूरा के पूरा है। कम से कम 50 पुलिस वाले होम गार्ड वाले हमेशा यहाँ पे पहरा देते हैं, हर चीज़ की वो रखते हैं सिक्योरिटी। प्लस में यहाँ पे प्राइवेट गार्ड भी रखे हुए हैं जो 8-10 हज़ार 12 हज़ार में लगे हुए हैं शायद, तो वो भी यहाँ पे सिक्योरिटी के पर्पज़ से अपनी अपनी सेवाएँ देते हैं। यहाँ एक दिन में कितने लगभग टूरिस्ट आते हैं? मैडम सीजन अलग अलग हिसाब होता है, जैसे गर्मियों में होता है तो कम टूरिस्ट आ पाते हैं, और सर्दी में जैसे दिवाली से लेके होली तक पीक सीज़न होता है, तो उस टाइम 10,000 15,000 20,000 तक भी सीजन होते हैं, टूरिस्ट होता है। और जब गर्मी का टाइम होता है तो 5,000 4,000 3,000 कम भी होता है। तो ये एंट्रेंस है यहाँ से? हाँ, यहाँ से एंट्रेंस से अंदर जाने का, और अंदर से भी अपने बहुत चीज़ें की जानकारी ले सकते हैं। अंदर मेन है जहाँ पे रानियाँ होली वगैरह का फेस्टिवल मनाती थी, राजा प्रताप सिंह की स्टेचू रखी हुई है, और भी चीज़ें हैं इसके अंदर। यहाँ कितनी लगभग खिड़कियाँ होंगी? मैडम जो फ्रंट आप जो देखेंगे उसके ऊपर लालचंद जी उस्ताद ने 365 दिन होते हैं, तो फ्रंट के ऊपर 365 खिड़कियाँ लगाई, जबकि पूरे हवा महल में 953 खिड़कियाँ हवा खाने के लिए है। 365 दिन होते हैं तो 365 खिड़कियाँ लगी। इसका क्या रीज़न रहा? मतलब उनको मतलब अलग अलग हिसाब से डिज़ाइन किया गया इसको, क्योंकि उनको पहले पूरा के पूरा प्लान करके बनाए जाते थे ये चीज़ें। जैसे मैंने आपको बताया कि इसका बेसमेंट नहीं है, न्यू बरी हुई नहीं है, 87 डिग्री पे है, तो ये पहले वो करते थे कि इसके फ्रंट पे कितनी खिड़कियाँ लगानी है, बाजू में कितनी लगानी है, कितने डिग्री पे इसका वो रखना है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप अंदर जाएंगे तो अंदर से बाहर का व्यू देख सकते हैं, जालीनुमा बनाया गया है, क्योंकि राजस्थान में एक पर्दा प्रथा होती है ना, तो जालीनुमा बनाया गया, अंदर से आप सारा बाहर का देख सकते हैं, बाहर से आपका चेहरा कोई नहीं देख पाएगा, इस हिसाब से भी बनाया गया है इसको। आपने कहा कि जो हवा महल है वो हवा में है, मतलब इसकी नींव बिल्कुल भी नहीं है, और दूसरा कि ये 87 डिग्री पे टिल्टेड है, इंक्लाइंड है, तो इनका रीज़न क्या था? ताकि हवा आराम से अंदर आ सके। 87 डिग्री का ये था, ये क्या था, पथरीली ज़मीन है यहाँ पे, पूरा के पूरा पहाड़ टाइप से है, इसलिए इसको खोद नहीं सकते थे, तो उन्होंने इसी के ऊपर इसको हवा महल का निर्माण किया। तो हवा महल के पास में ही मेट्रो स्टेशन है, और आपने बताया कि इसकी नींव नहीं है, तो मेट्रो तो अंडरग्राउंड है, तो क्या उसकी वजह से यहाँ पे कंपन वगैरह जैसा माहौल महसूस हुआ? कुछ कभी भी नहीं है यहाँ पे, हवा महल में ऐसा कंपन वगैरह कुछ नहीं है। मेट्रो जब बना तब भी बहुत उस चट्टानों को काट के बहुत मेहनत करनी पड़ी हमारे जो मेट्रो बनाने वाले कारीगर थे उनको, तो यहाँ पे कंपन वगैरह का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हवा महल की सबसे खास बात आपको क्या लगती है, क्योंकि आप यहाँ पे टूरिस्ट है, काफ़ी सालों से लोगों को गाइड कर रहे हैं हवा महल के बारे में, आपने इतने सारे लोगों को आते हुए जाते हुए देखा है, आपने लोगों को हवा महल के बारे में सब कुछ बताया, तो आपको हवा महल की सबसे खास चीज़ कौन सी लगती है? मैडम यहाँ पे दो चीज़ें तो मेरे को बहुत खास लगी। एक तो क्या 87 डिग्री पे इसको जो बनाया ना झुका हुआ, और फिर भी ये बहुत अच्छे तेज भूकंप भी झेल सकता है, एक खास बात ये लगी मेरे को। दूसरा, इसका जो बेसमेंट नहीं बनाया इन्होंने, ये भी एक एंटिक चीज़ है कि 5 मंजिल की एक दीवार टाइप से बिल्डिंग बनाई और वो भी उसका भी बेसमेंट नहीं बनाया। तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ कि यहाँ पे जो गेट रखे हुए हैं प्रिंटेड गेट हैं, जो चंदन की लकड़ी के हैं, जो बाहर की तरफ लगे हैं वो सागवान लकड़ी है, चंदन में आती है खुशबू, सागवान लकड़ी एक बार सूखने के बाद कभी टेढ़ी बाकी नहीं होती है। तीसरी चीज़ जो शीशे लगे हुए हैं, क्योंकि रानियाँ जब यहाँ आती थी ना मैडम, तो उनकी आंखें खराब होने का डर था, क्योंकि बहुत सारी मशाल जलती थी, तो बेल्जियम के शीशे लगाए गए हैं, उनके सामने यदि मशाल को लगाओगे आप तो वो सब शीशे एक मशाल का काम करेंगे, और 2 मशाल के रिफ्लेक्शन से पूरे परिसर में उजाला होगा। ये चीज़ें मुझे एंटिक लगती हैं यहाँ पे। जयपुर में जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों हवा महल देखने आए? हवा महल क्या है कि रानियों की रहने की जगह है। सबसे पहले तो ये रानियाँ कहाँ रहती थी, कैसे रहती थी, वो सारा प्रोसीजर आप यहाँ से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जेंट्स नहीं होता था, पूरा परिसर रानियों को समर्पित परिसर है। बिना बेसमेंट की हवा महल है, बिना मतलब नींव भरा हुआ नहीं है, 87 डिग्री पे है, झुका हुआ है, तो ये एंटिक चीज़ों की वजह से हवा महल जरूर आना चाहिए टूरिस्ट को। लोग कहते हैं कि बाहर से देखना चाहिए, बाहर से एक दीवार है, अंदर से देखेंगे तो हर चीज़ की जानकारी उन्हें मिलेगी। कौन से महाराज की मूर्ति है? ये राजा सवाई प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया। ये इनकी 300 साल पुरानी पेंटिंग है, इसी से राजा वैक्स के बनाए गए हैं। इन्होंने जो अंगूठी, कड़े, मोती, माला पहने हैं, ये सभी पुराने हैं और एंटीक है, इसीलिए यहाँ पे एक पुलिस का जवान तैनात होता है, और अंदर जाना किसी चीज़ को छूना मना है। पीछे का जो कमरा है भगवान कृष्ण की पूजा का कमरा है। ये राजस्थान में एक भाषा होती है डिंगल, उसके भगवान कृष्ण के ऊपर कविताएं लिखते थे, इसीलिए इनके हाथ में मोर पंख है और ये पोथी रखा हुआ है। हमने अभी तक जितने भी राजाओं की मूर्ति वगैरह देखी है उन सब की हाथ में तलवार ज़रूर होती थी, बट यहाँ पे जो राजा की मूर्ति है इनके हाथ में तलवार नहीं है, ऐसा क्यों?
मैडम जो भी राजा रहे वो योद्धा रहे, लड़ाई वगैरह में उनका खूब योगदान रहा। एक आपने देखा होगा राजा जयसिंह जिन्होंने जयपुर की स्थापना करी, उनके हाथ में किताब मिलेगी आपको, क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बुद्धिमान राजा थे। जंतर मंतर की स्थापना उन्हीं ने करी 5 जगह पे, और जयपुर में सबसे बड़ा जंतर मंतर रहा। ऐसे ही राजा सवाई प्रताप सिंह जी ने कविताएं लिखते थे भगवान कृष्ण के ऊपर, बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन किताबों से इनकी बहुत रुचि रही, इसीलिए इनके हाथ में मोरपंख और पोथी है। आपने कहा इस गेट के पीछे कृष्ण जी भगवान का मंदिर है, तो क्या वहाँ जाना लोगों के अलाउड नहीं होता? मैडम जो भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, जो जब गवर्नमेंट ने इसको अपने अधिग्रहण किया, तो जो राजा थे वो अपनी मूर्तियों को, यहाँ पे जो सामान था, बेड वगैरह जो भी थे, वो सबको अपने साथ ले गए। तो इसको अभी बंद किया हुआ है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि सारे कमरे खोलेंगे तो टूरिस्ट कहीं ना कहीं भगेगा, वो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए इसको बंद किया हुआ है। राजा रानी का कमरा ये नहीं होता था, वो वाला होता था। आप गेट के ऊपर जो गोल चक्री देख रहे हैं ना गेट के ऊपर, वो गोल चक्री इसलिए थी कि एक दासी बाहर बैठ के एक डोर को खींचती और छोड़ती थी, तो राजा रानी अंदर होते थे ना, तो अंदर पंखा मूव करता था, इसलिए ये गोल चक्री लगाई गई। क्योंकि दासी राजा रानी के साथ तो रह नहीं सकती थी और हवा खाने का कोई साधन नहीं था, इसलिए ये लगाया गया। ये आर्किटेक्चर जो देख रहे हैं आप हवा महल का, ये बाद में बनाया गया है, ये बाद में बनाया गया है आर्किटेक्ट। पहला शरद मंदिर, दूसरा रतन मंदिर, तीसरा विचित्र मंदिर, चौथा प्रकाश मंदिर, पांचवा मंदिर। ये खिड़कियां देख रहे हैं बीच में, इस पोर्शन के ऊपर ये साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 लगाई, जबकि पूरे हवा महल में 953 खिड़कियां हवा खाने के लिए है। ये जालीनुमा आप देख रहे हैं मैडम, जालीनुमा आप देख रहे हैं ना, ये जालीनुमा इसलिए बनाया गया कि राजस्थान में घूंघट प्रथा होती है, पर्दा प्रथा की वजह से रानी अपना चेहरा नहीं दिखाती थी किसी को, और अंदर से सब कुछ देख सके, बाहर से कोई उनका चेहरा नहीं देखे, इसलिए इसको जालीनुमा बनाया गया। कि भारत के नागरिकों से, दुनिया के नागरिकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी बाहर आपको ये कहते हैं कि हवा महल बंद है, आमिर बंद है, ये सैनिटाइज हो रहा है, साफ़ सफाई चल रही है, ऐसा कुछ भी रीज़न नहीं होता है। तो जब भी कोई आपको बोले हवा महल बंद है, 9 बजे हवा महल खुलता है, 6:30 बजे तक यहाँ पे एंड टिकट मिलता है, 7 बजे तक आप हवा महल देख सकते हैं। आमेर में भी यही है, सारे मोनूमेंट 9 बजे खुलते हैं, आमेर 8 बजे खुलता है, 8 बजे बंद होता है। यदि कोई कहता है कि ये बंद है, तो कभी बंद नहीं होते हैं मोनूमेंट। हमेशा ये याद रखना, मेरे हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि मोनूमेंट बोले उसको सीधा पुलिस के हवाले कर देना, क्योंकि वो अनऑथराइज पर्सन ही बोलेगा कि मोनूमेंट बंद है। हमें 20% राजस्व सिर्फ इन्हीं महलों से, किलों से मिलता है, जो राजस्थान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा योगदान देता है। लेकिन कुछ अनऑथराइज पर्सन, कुछ लपके टाइप के लोग जो इस जयपुर की विरासत को, हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट को, सबको बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से प्लीज़ मैं कहता हूँ आमजन सावधान रहे। आपका नाम क्या है और आपको हवा महल में आके कैसा लगा? यहाँ हम पहली बार आए, हमारा नाम अनिल कुमार है, हम यूपी से आए हुए हैं, यहाँ पहली बार आए, यहाँ घूमने के लिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप जयपुर फर्स्ट टाइम आए? बहुत अच्छा, यहाँ पहली बार आए हुए थे। तो जयपुर में क्या आप घूमने के लिए आए? हाँ, यहाँ हम घूमने के लिए आए थे, यूपी से। अच्छा, तो आपने जयपुर में अभी तक कौन कौन सी जगह घूमी है? खाटू श्याम, शेखर, रिंगस, बहुत सारी जगह घूमा है हम लोगों ने, और उसके बाद बालाजी गए थे। जयपुर में आप हवा महल ही देखा है अभी आपने? पहली बार हवा महल देखा है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है हवा महल देखने के लिए। सर, आपको हवा महल में आके कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और ये हमारे महाराजाओं ने बनाया हुआ था, तो उसको देखने के बाद लगा कि हमारा आर्किटेक्चर अपने टाइम के हिसाब से बहुत आगे था। और जैसे कि इसमें 5th फ्लोर है और हर फ्लोर पे कुछ ना कुछ अलग है, तो वो देखने आए थे। और जब लाइट्स ऑन हो जाती हैं तो इसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। तो मैं तो सेकंड टाइम आ रहा हूँ, फर्स्ट टाइम दिन में आया था, बट रात में, शाम के टाइम ये और खूबसूरत लगता है। तो आपको मतलब शाम का व्यू ज़्यादा पसंद आया सुबह की? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शाम का व्यू, लाइटिंग है, एस्थेटिक लाइट्स हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी। अभी तो मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है, बिल्कुल घूमने लायक। बिल्कुल, हाँ, मौसम अच्छा हो गया। तो देखा आपने जो हवा महल है, इसके अंदर 5 फ्लोर पे बना हुआ है, और सबसे ख़ास बात तो ये है, जो कि आज तक शायद आप लोगों को भी नहीं पता होगी, कि जो हवा महल है इसकी नींव ही नहीं है, और ये 87 डिग्री पे टिल्टेड है। जी हाँ, आज आप लोगों ने हमारे माध्यम से, न्यूज़ 21 के माध्यम से ये नई चीज़ जानी कि जो हवा महल है उसकी नींव बिल्कुल नहीं है, और वो 87 डिग्री पे टिल्टेड है। यहाँ कैसे रानियाँ रहा करती थी। तो मैं कोमल शर्मा, कैमरा पर्सन मधु मांझी के साथ, न्यूज़ 21 से।